एक्ट्रेस सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स उनकी 24 घंटे कड़ी निगरानी में देखभाल कर रहे हैं। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन इस हमले को लेकर कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश में मुंबई पुलिस भी जुटी हुई है और कहीं ना कहीं ये सवाल आपके भी दिमाग में घूम रहे हैं। इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमलावर का असली निशाना कौन था। क्या उसका मकसद सिर्फ चोरी करना था और पकड़े जाने पर उसने चाकू से हमला कर दिया, या फिर वो उनसे घर में किसी और को नुकसान पहुंचाने के इरादे से घुसा था। नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। मामले में पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हमला करने वाले को बाद में सैफ के घर के कमरे में बंद किया गया था, लेकिन केयरटेकर लीमा का कहना है कि सैफ को अस्पताल ले जाने के बाद जब वो वापस कमरे में आए तो दरवाजा खुला हुआ था और हमलावर वहां से भाग निकला था। अब इससे दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसी ने बाद में दरवाजा खोल दिया था जिससे उसे भागने में मदद मिली। पुलिस के मुताबिक घटना से 2 घंटे पहले के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर नहीं आया, तो क्या वो घटना से कई घंटे पहले ही सैफ के घर या सोसाइटी में हमलावर एंट्री कर चुका था। तीसरा सवाल ये है कि आरोपी छिपकर आ सकता था, लेकिन उसे सैफ के घर हल्ला मचाने के बाद भागते हुए सिर्फ एक जगह सीढ़ी पर ही देखा गया है। फिर गेट पर मौजूद गार्ड और दूसरे सीसीटीवी कैमरे में हमलावर किसी को क्यों नहीं दिखा। चोरी के मामले में अक्सर देखा जाता है कि चोर अगर पकड़े जाते हैं तो वो भागने की कोशिश करते हैं। वो तभी हमला करते हैं जब उनकी संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि इससे इन्हें खुद को बचाने में मदद मिलती है। लेकिन जो सैफ के घर में घुसा था वो एक ही शख्स घुसा और उसने भागने की बजाय हमला करना सोचा। अब इससे तो ये लग रहा है कि ये कोई आम सी बात या फिर केवल चोरी का मामला नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा करने के पीछे उसका कुछ और मकसद था? सबसे ज्यादा यही सवाल सभी के जहन में है। इसके अलावा पांचवा और आखिरी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब चोरी हो रही थी तब किसी ने उसे चोरी करते नहीं देखा। साथ ही दावा किया जा रहा है कि वो कई घंटे पहले वहां दाखिल हो चुका था और पकड़े जाने पर उसने सीधे 1 करोड़ रुपए की मांग कर दी। तो क्या ये घटना वाकई में सिर्फ चोरी का मामला है? अब इन तमाम सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये सैफ पर चाकू से हमला करने वाला वही संदिग्ध है। हाल ही की बात करें तो उसके कंधे पर बैग और गले में गमछा था। वो घबराया हुआ नजर आ रहा था और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।